Hello dear students, welcome to this new video. Today in this video we will understand our topic and chapter case based factual passage. Okay, so there is a topic and part in the question paper where you will find the question from the case based factual passage. And what is the case based factual passage? केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज मतलब कोई केस स्टडी के बारे में करके वो पूरा फैक्ट के साथ में आपको डिटेल्स दिया जाएगा कि दैट दे हैव स्टडीड, दे हैव गॉट सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एनीथिंग एंड ऑल द थिंग्स विल बी डिस्क्राइब्ड इन वेरी ब्रीफली at there, and all the records, statistical data, everything you will find at there in the question paper. You don't need to learn anything. सब कुछ वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा. एंड देयर इज सम काइंड ऑफ अ ट्रिक, कॉमन आंसर वी ऑल नो दैट फ्रॉम द पैसेज वी कैन गेट द आंसर्स ना, कि हम आंसर्स को पैसेज से के थ्रू निकाल सकते हैं. बट देयर आर सम काइंड ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपने आंसर को और इम्प्रेसिव बना सकते हो. एंड रीडिंग सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अनसीन पैसेजेस upon which questions are set to test students' ability to comprehend or understand the content of the given passage. कि कितना अच्छे से स्टूडेंट पैसेज को समझ पा रहे हैं, ये चीज़ वहाँ से जज की जा सकती है, जानी जा सकती है, इंस्ट्रक्शन किया जा सकता है कि कितने अच्छे से कवर करके फिर उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वही पैसेज दे करके. हाउ बेटर यू कैन अंडरस्टैंड द पैसेज, यू कैन आंसर द क्वेश्चन इन द सेम वे. ओके, सो वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग द फैक्चुअल पैसेज इज इट दैट फर्स्टली आपको पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेना कि मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देन आप पैसेज पे आओगे. इससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि व्हेन यू विल गो टू द कंटेंट दैट इज गिवन इन द पैसेज, यू विल जस्ट बी एबल टू टिक आउट दैट वॉट एवर द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. क्वेश्चन जो पूछे गए हैं फिर आप पैसेज में ईजिली उसको फाइंड आउट कर लोगे. इज दैट क्लियर? सो कीप दिस इन योर माइंड दैट बिफोर सॉल्विंग द factual passage. And what is factual passage? A factual passage is based on details or facts, such as a passage may be an extract from a newspaper article, instruction or book of general interest. कोई बुक की या फिर आर्टिकल की या फिर जनरल इंटरेस्ट की आपकी कोई बुक हो सकती है जो इंस्ट्रक्शन दिए हो, है ना, तो वो उस बुक के बारे में पूरी स्टडी के वहाँ पे दी रहेगी आपको सारे फैक्ट के साथ में. दिस टाइप ऑफ पैसेज इज फॉलोड बाय 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. और क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपसे पूछे जाएंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे और आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज विद द बेस्ट आंसर हियर फ्रॉम द पैसेज. यू हैव टू फाइंड इट आउट. क्लियर? देन दिस इन द डिस्कर्सिव पैसेजेस बेस्ड ऑन द डिबेटेबल टॉपिक. एक ऐसा टॉपिक रहेगा जिस पर डिबेट हो सकती है. देयर आर मे बी डिफरेंट ओपिनियंस विच मे बी आर्गुमेंटिव, परसुएसिव, और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जिस पर डिस्कशन हो सके. वो सारे टॉपिक डिस्कर्सिव में रहेंगे. फैक्चुअल वो स्टैटिस्टिकल डाटा या फिर फैक्ट रहेंगे वहाँ पे. क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ पैसेज हैज बीन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे डिस्कर्सिव वाले पैसेजेस में. और शॉर्ट एंड एमसी के दोनों फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक पैसेज देकर पर्टिकुलरली. एंड so there are some kind of tips as I have already told you that makes your writing skill more impressive. So when you come to write the answers, then what are the things and what are the steps you need to follow, what are the points you need to keep in your mind are that read the passage carefully with a calm mind to get the general idea. So एक बार आप जब पैसेज को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा है किसके बारे में पैसेज हमारा. स्टडी क्वेश्चन थॉरोली, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर टर्न टू द रिलेवेंट पोर्शन. जिस पैसेज वो वाले पोर्शन कहाँ पे है उसको आपको देखना है. जस्ट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि आपको पूरा वो जो वर्ड जब आप फाइंड आउट कर लो कि जैसे अगर आपसे पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स के बारे में, तो इकोनॉमिक्स में पूरी लाइन नहीं आपको लिख देनी है एट देयर. यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि हाँ अगर 4 लाइन्स वहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, so you have to convert these 4 lines into your words in 1 or 1.5 lines. As much as short and sweet you can answer the question, it will be helpful and it will be impressive for the examiner to look. जब examiner look करेगा उसको तो they will find that yes, the best answer you have made from yourself and the words you have kept in your own thoughts. You have turned the words, you have changed the words. These are the points that makes the answer impressive. Clear? So these are some kind of steps that right answer is complete sentence in your own language. Own language में आप लिखो इसको to answer the vocabulary based question like synonym, replace the word whether it's a meaning. जो synonyms अगर आते हैं उसको meaning आप एक अच्छा सा लिख सकते हो. To find the correct option multiple choice question, go through all the options और all the options पहले अच्छे से पढ़ो उसमें कौन कौन आंसर दिए गए आपको. Then try to figure out that which option can be correct according to your study of the पैसेज की रीडिंग के हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है. एंड अगर आपको शॉर्ट आंसर में से आंसर लिखने हैं, पैसेज में फाइंड आउट करके आंसर लिखने हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं है क्वेश्चन का, देन द बेस्ट थिंग यू कैन फॉलो इज इट दैट अपने वर्ड्स में लिखो आंसर को कन्वर्ट करके. इज दैट क्लियर?
So this is the kind of a part and portion where you will get a kind of a passage, and you have to answer the questions given below on the basis of the understanding of the reading of the passage. Is that clear? So I hope you have understood all the points that I have told you, and all the things that is written in the passage, the kind of a step that you have to follow, and that will help you to answer the correctly and very differently. So just follow these kind of steps, and keep in mind that all the kind of points that will help you at that time in the exam to answer these kind of questions, and write down all the work from the PDF in your copy. Then we will meet in the next video with another kind of topic, and we will discuss it there. Till then, see you, take care.